भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिल्ली से दूर निरंतर जारी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट दिल्ली में महसूस किए जा सकते हैं। दरअसल एक दिन पहले जब यात्रा को बंगाल में एंटर करना था, तब ममता बनर्जी ने ये बयान दिया मीडिया के अंदर कि अभी तक उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इनवाइट तक नहीं आया है और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। इसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों मांगे निमंत्रण। तो कुल मिलाकर इसके ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन जो अलायंस जोड़ो यात्रा है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कटाक्ष करती है कि अलायंस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी कांग्रेस को, जिसकी वजह से उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो छिटक छिटक कर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी है कि जयराम रमेश, जो कि मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने ट्वीट किया और साफ तौर पर कहा कि क्योंकि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उत्तर प्रदेश में घुसने में अभी समय है, 16 फरवरी के आसपास ये यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर होगी और अभी रूट और जो प्रोग्राम्स हैं उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। जैसे ही ये फाइनलाइज किए जाएंगे, लॉक किए जाएंगे, उसके बाद तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, चाहे आरएलडी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, इन तमाम लोगों को न्योता जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस समय भी बहुत सारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे शिवसेना से हों, चाहे एनसीपी से हों, कई जो लोग हैं वो यात्रा में जुड़े थे और इसी तर्ज पर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि सेकंड पार्ट है भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें तमाम जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो तमाम जुटे। हालांकि अभी तक वो बड़ी पिक्चर विपक्षी एकता की हमको देखने को नहीं मिली गई है। कांग्रेस पार्टी का आइडिया था कि जॉइंट रैलीज होंगी जब ये यात्रा गुजरेगी, लेकिन जो जिस प्रकार की स्थिति अब तक बनी हुई है, आप ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब एक एक्सक्यूज बन गया है, जिससे जो सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी हैं, अलायंस आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। इन्हीं चीज़ों का आरोप लगाकर टीएमसी बाहर हुई, बाद में जेडीयू अलग हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ फोकस कर रही है राहुल गांधी की जो इमेज है उसको और इन्हांस किया जाए, रीब्रांडिंग हो, साथ ही साथ वो कोशिश कर रही है कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी मजबूती से खड़े रहें। कहा जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर कुछ और घटक दल भी शामिल हो सकते हैं इंडिया अलायंस के अंदर, और ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम जो दल हैं वो आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी दिखेंगे। कुल मिलाकर एक खाका खींचने की कि जो पूरा विपक्षी खेमा है वो 2024 के लिए तैयार है। कृपाल के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।